शांति शांति। जनाब सदर महफिल, गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नाचीज़ की हाज़िरी इस जलसे में बहैसियत मुक़र्रिर हुई है। सच तो ये है कि मैं कोई मुक़र्रिर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। मुझसे बड़ी हस्ती, इल्म के पहाड़ स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मुअतमद उलमाए किराम की हाज़िरी है। इनकी मौजूदगी में मुझ जैसे तालिब इल्म का कुछ कहना ऐसा होगा जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा। अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, अपनी शरीयत के ताल्लुक़ से, अपने कुरान के ताल्लुक़ से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से। मेरे भाइयों, हम जानते हैं, हमारा अक़ीदा इस बात पर है कि हम जिस मज़हब को, जिस शरीयत को मानते हैं, वो किसी इंसान का, किसी महापुरुष का या किसी मानव जाति के तरफ से नहीं आया, बल्कि वह अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाह की तरफ से वो शरीयत है, अल्लाह तबारक व तआला का फाइनल संविधान है। हमारा ईमान रखना और मानना हमारे लिए दैट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ मुस्लिम। एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन पर ईमान और एतक़ाद रखें। अगर हम नहीं मानते हैं शरीयत के किसी भी मसले को, किसी हुक्म को, उस पर हमारा ईमान और एतक़ाद अगर न हो तो वी आर नॉट मुस्लिम, दैट पर्सन विल नॉट बी अ मुस्लिम। वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। हमारा एतक़ाद और विश्वास और अक़ीदा वो अलग बात है कि हम अमल में पीछे रहते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं किसी किसी जगह पर, वो एक अलग मसला है। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा ये है कि हमारे पास जो शरीयत है, जिसे लोगों ने अलग अलग नामों से याद किया, किसी ने शरिया कानून कहा, किसी ने जिहादी कानून कहा, किसी ने तालिबानी फरमान कहा, ये इनकी ज़ुबान हो सकती है, वरना सच तो ये है कि शरीयत तमाम इंसानों की भलाई के लिए है। अगर इस शरीयत को जानना और समझना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके ऊपर रिसर्च करना होगा। बिना पढ़े, बिना सोचे समझे, बिना तहक़ीक़ किए अगर इस शरीयत के कुछ गलत रस्म और रिवाज मुस्लिम माशरे को उठाकर अगर आप मुकम्मल शरीयत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर गर्व है कि हम उसी कुरान को उसी अंदाज में मानते हैं जिस अंदाज में अब से तकरीबन 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से उतारा और मुकम्मल कोई तब्दीली की गुंजाइश भी नहीं है और किसी शक की भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि कुरान खुद कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। हम मुसलमान भी नहीं हो सकते अगर हम अपनी शरीयत पर किसी मीडिया के कहने पर, किसी लॉ कमीशन की नोटिफिकेशन जारी करने की वजह से अगर हम अपनी शरीयत पर जर्रा बराबर शक करने लगे तो वी आर नॉट मुस्लिम, बिकॉज अल्लाह सेड, अल्लाह मेंशन इन द होली कुरान ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अगर तुम्हारे आमाल कुरान सुन्नत के खिलाफ हो,
if you have any kind of doubt in the Quran and Sharia, you are not Muslim, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मोमिन नहीं हो। हमारे हिंदू भाइयों, एक पैगाम इसी ताल्लुक से आपके नाम अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बहुत कम पढ़ा जाता है, बहुत कम एनालाइज में आता है अथर्ववेद। पहले नंबर पर ऋग्वेद का आता है, उसकी पोजीशन ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। बाद लोग सामवेद को बाद में मानते हैं, अथर्ववेद को पहले मानते हैं। एक श्लोक है, एक मंत्र है, अब ब्रह्मा द्विषो जहि, एवा ब्रह्मा द्विष, द्विष मतलब दुश्मनी, द्विष मतलब न मानना, द्विष मतलब छोड़ देना। द्विष के कई सारे माने हो सकते। एवा ब्रह्मा द्विषो जहि, जहि का मतलब खात्मा, सर को तन से अलग कर देना। जहि के कई माने आते संस्कृत में। एवा ब्रह्मा द्विषो जहि, जो इंसान ब्रह्मा के उपदेश को नहीं मानता, द्वेष करता है, दुश्मनी करता है, पैरों तले रौंद देता है, उनके फरमान को नहीं मानता है, जही उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी उसको इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो ब्रह्मा के बताए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी न गुजारे। अगर ऐसा कोई पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई कौम है तो वो सिर्फ मुसलमान है, जो अपने ब्रह्मा यानी अपने अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करती है और उनको उन पर विश्वास है, एतमाद है, एतकाद। यही बात श्री कृष्ण जी ने भी कही, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। श्री कृष्ण जी जिनकी वाणी गीता की शक्ल में है, आज इस जमीन पर उनकी वाणी को भी जो लोग नहीं मानते, जो लोग कार्य अकार्य कौन सा काम करने लायक है, कौन सा काम नहीं करने लायक है, जो आदमी अपने ईश्वर ब्रह्मा परमात्मा के उद्देश्य के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्तम न सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गति। फाइनल कोड है संस्कृत में कि वो इंसान कभी भी सुख नहीं पा सकता, वो इंसान मरने के बाद परम पद को नहीं जा सकता। मैं एक तमहीद मांग रहा हूँ, मेरे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए कि अभी और कई मोतमद हस्तियां मौजूद है, उनकी भी बात आपको सुननी है। मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ, इस्लाह माशरा का जलसा है, इस्लाह हिंदुस्तान भी बहुत जरूरी है। इस्लाह हिंदुस्तान भी इस्लाह माशरा में आता है। सिर्फ मुस्लिम माशरे की कमी नहीं, बल्कि हमारी शरीयत को जो तब्दील और बदलने की कोशिश